विवेक, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कितनी मुश्किल परिस्थितियों में आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पल पल की अपडेट से हमें वाकिफ करा रहे हैं। यह जो ताजा हमला हुआ है इसमें 4 स्टार होटल को बर्बाद कर दिया गया है पूरी तरह से। बाकी हिस्सों का क्या आलम है? बाकी हिस्सों का भी समीर कमोबेश यही आलम है। और मैं आपको दिखाता हूं कि मैं जहां पे हूं वहां पे यूक्रेनियन आर्मी की चेक पोस्ट है और मैं पिछले 3 घंटे से यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये लोग मुझे परमिशन दें आगे जाने की। ये ठीक जहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं यूक्रेन आर्मी के जवान, ये ओडेसा जो शहर है उसका बॉर्डर शुरू होता है। और यहाँ के बाद जो आपने तस्वीरें देखी ओडेसा का वो पोर्ट है जहाँ पे एक 4 स्टार होटल को कल देर शाम यूक्रेन का जो शहर है उसको रूस की तरफ से टारगेट किया गया। एक एयरपोर्ट का जो एयर स्ट्रिप था उसको टारगेट किया गया और कई शहर जो रिहायशी इमारतें हैं समीर उनको भी कल उन पर भी रॉकेट दागे गए हैं। ये ओडिशा में अभी कल रात 10 बजे से कर्फ्यू लगाया गया है। किसी भी व्यक्ति को समीर अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हमसे ये कहा गया है ओडिशा के जो मेयर हैं उनकी तरफ से कि थोड़ी देर बाद वो परमिशन हमको देंगे। अच्छा। और उसके बाद वो ओडिशा के तमाम जो इलाके हैं वो TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को दिखाएगा। ये उनकी तरफ से ऐसा कहा गया है, लेकिन स्थिति बहुत भयावह है, बहुत खराब है इस इलाके की। और खासकर इस इलाके की इस वजह से और है कि ये ब्लैक सी से सटा हुआ इलाका है। युद्धग्रस्त इलाके में इस वक्त आप मौजूद है और ओडिशा में लगातार खबरें आई हैं कि किस तरह से रूस ने ओडिशा को टारगेट किया है। मिसाइल अटैक एक के बाद एक किए गए हैं ओडिशा सिटी में और ये पोर्ट सिटी है। विवेक, क्या पूरा ओडिशा सिटी इन मिसाइल हमलों के बाद तबाह और बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि खास तौर पे स्ट्रेटेजी वाइज इस पोर्ट सिटी को रूस ने निशाना बनाया है। बिल्कुल, एक रणनीति के तहत इस शहर को टारगेट किया गया है। ब्लैक सी से सटा हुआ ये शहर है यूक्रेन का और ये निशाने पे इस वजह से और है कि यहाँ से 2 जो टारगेट हैं वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के पूरे हो सकते हैं। पहला यूक्रेन का शहर ओडेसा और दूसरा मोल्डोवा भी लंबे समय से ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि मोल्डोवा भी जो ट्रांसनिस्ट्रिया एक उस इलाके जो इलाका है मोल्डोवा का, वहाँ पर रूस की आर्मी दखल दे सकती है। तो यहाँ से 2 टारगेट सेट किए जा सकते हैं। रूस की आर्मी के बेड़े यहाँ पे एक्टिव हैं और देर रात से यहाँ पे लगातार रॉकेट के अटैक चल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कर्फ्यू लगा हुआ है, किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। ज्यादातर लोग जो बंकर बनाए गए हैं, जो शेल्टर बनाए गए हैं, उनमें सीमाएं हैं, वहां से रिपोर्टिंग करते हुए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं रिपोर्टिंग के दौरान। पर क्या ये मुमकिन है कि आप कैमरा पैन करवा सकें, वहां की तस्वीरें हम देख सकें थोड़ी बहुत? अभी मेरे लिए इतना मुमकिन नहीं है क्योंकि मैं चेक पोस्ट पे हूँ। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यूक्रेन की आर्मी ने हमको यहाँ के समय के हिसाब से 3 बजे से रोका हुआ है और उनके मुताबिक कि चूँकि कर्फ्यू इस पूरे यूक्रेन में खासकर इस इलाके में बहुत सख्त कर्फ्यू लगाया गया है, किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त या अंदर जाने की शहर में जाने की इजाज़त नहीं है। फिर भी मेरी बात हुई है ओडिशा के जो गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि वो हमको अंदर बुलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि शहर के बाहर, बदर एक बार तस्वीरें दिखाइए कि शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर चेक पोस्ट है और यहाँ से किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। तो शहर की क्या स्थिति होगी, वहाँ पर लोगों को कैसे रखा गया होगा। मैं आपको बता रहा था कि जो बंकर हैं, जो शेल्टर बनाए गए हैं, उनमें लोगों को छुपने के लिए कहा गया है। और आज चूँकि 9 मई है और 9 मई को ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि रूस बड़ा हमला बोल सकता है और जो युद्ध 24 फरवरी को शुरुआत जिस युद्ध की हुई थी उस युद्ध को क्लाइमैक्स शुरू हो सकता है। राष्ट्रपति पुतिन भीषण युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। तो ऐसी आशंका यूक्रेन के हर शहर में है और खासकर ओडिशा में तो कुछ ज्यादा ही डर है, ज्यादा ही स्थिति खराब है। परेड के संबोधन के दौरान ये देखना होगा और तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं ओडिशा से और अंदाजा लगाइए कितने मुश्किल हालात में विवेक की तरफ से ये रिपोर्टिंग जारी है, जिसमें जगह जगह ओडिशा में मिसाइल अटैक हो रहे हैं और लगभग पूरे शहर का इसी तरह से तबाह और बर्बाद हाल बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं, युद्ध जोन में मौजूद हैं, जहां से तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।